आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय है महादेव भागे एक असुर से डरकर। पुराणिक काल में बृकासुर नाम का एक राक्षस था। एक बार नारद जी धरती पर सैर कर रहे थे, तभी उन्हें बृकासुर मिल गया। बृकासुर ने नारद जी को रोका और बड़े आदर के साथ उनसे कहा कि देवर्षि, आप अच्छे अवसर पर आए। मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन से देव थोड़ी ही तपस्या में जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। नारद को पता लग गया कि यह राक्षस अपनी मायावी शक्तियां बढ़ाने के लिए देवों की तपस्या करना चाहता है। नारद जी ने सोचा कि यह असुर इस समय जैसा अपना जीवन बिता रहा है, वैसा ही जीवन आगे भी वैसे ही बिता सकता है। लेकिन लगता है कि अब यह त्रय देवों में किसी की विशेष आराधना कर वरदानी होना चाहता है। वरदान पाने के बाद इसकी आसुरी शक्ति बहुत ही प्रबल हो जाएगी। यह ब्राह्मणों, ऋषियों तथा देवों को सताया करेगा। मगर उस हालत में नारद जी कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि अगर बृकासुर को इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो वह उनके सामने संकट बन जाएगा। तब नारद जी ने बहुत सोच विचार कर बृकासुर से कहा कि बृकासुर, वैसे तो त्रिदेव में से किसी की भी तपस्या करने से मनचाहा वरदान मिल सकता है, मगर भगवान शंकर को बहुत जल्द प्रसन्न किया जा सकता है। ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते और इन देवों को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो जाए और तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर ऐसे हैं जो थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ सोच विचार ही नहीं करते। भक्त ने जो मांगा तत्काल दे दिया। तुम्हारी ही जाति के रावण तथा बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या से कितना वरदानी बल पाया था। अब तुम स्वयं विचार कर लो कि तुम्हें किसकी आराधना करनी चाहिए जिससे तुम्हें शीघ्र फल मिले। बृकासुर को बात समझ आ गई। उसने नारद जी को धन्यवाद कहा और उनसे विदा ली। बृकासुर ने भगवान शंकर की ही आराधना करने का निश्चय किया और नारद जी के कहे अनुसार बृकासुर हिमालय की पहाड़ियों में पहुंच गया। हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। बहुत समय तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने कठिन तपस्या शुरू कर दी। समय बीतता चला गया लेकिन शिव प्रसन्न नहीं हुए। कुछ समय के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर तथा प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा विचार कर एक दिन वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ के अग्निकुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शंकर उस पर प्रसन्न ना हुए। आखिर में थक हार कर एक दिन उसने अपना शीश काट कर भगवान शिव को अर्पित करने का निश्चय किया और स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि तभी भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, वत्स, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। जो मांगना चाहो वो मांगो। साक्षात भगवान शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर बृकासुर ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा कि महाप्रभु शंकर, नारद ने कहा था कि आप शीघ्र ही प्रसन्न होकर वर देते हैं।
मैं इतने वर्षों से आपकी आराधना कर रहा था, आप द्रवित नहीं हुए। आज जबकि मैं अपने प्राणों को निछावर करने चला था, तब आपने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। आप शीघ्र प्रसन्न नहीं हुए, इसका मतलब नारद ने मेरे साथ छल किया है। मैंने इतनी कठिन तपस्या की, तब जाकर आप प्रकट हुए। अब इतने कठोर तप के बाद आप मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं, तो मैं भी कोई कठिन वर ही मांगूंगा। बृकासुर ने भगवान शिव से कहा कि आप कृपा करके मुझे मारण वर दीजिए। मैं जिस किसी भी प्राणी के सिर पर अपना हाथ रख दूं, वो जलकर भस्म हो जाए। आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए। बृकासुर की बात सुनकर भगवान शिव आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें ऐसी इच्छा की कभी कल्पना नहीं की थी, मगर वे वचनबद्ध थे। वचन पूरा करना था, अन्यथा मर्यादा नष्ट होती। भगवान शिव ने कहा कि बृकासुर, तुमने इतना कठिन तप किया है, इतने त्याग का फल किसी का अनिष्ट करने वाला क्यों चाहते हो? चाहो तो तुम अपने कल्याण के वरदान मांग लो। दूसरे का अहित सोचने से तो अच्छा है अपना ही हित कर लेना। मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, एक बार पुनः विचार कर लो। तुम्हें अगर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए तो मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। बृकासुर भगवान शिव की कही बात का मर्म ही नहीं समझ पाया। उसे लगा शिवजी वरदान देना नहीं चाहते, इसलिए तरह तरह से बहला रहे हैं। उसे बहुत क्रोध आया। बृकासुर बोला कि मेरे साथ छल पर छल होता आ रहा है। पहले तो नारद ने झूठ बोला, अब आप प्रसन्न हुए भी तो मेरा इच्छित वरदान देने में आनाकानी कर रहे हैं। क्या यही देव परंपरा है? अब आप स्वयं द्वारा स्थापित नियम भी भंग करेंगे। मुझे तो अपनी पसंद का वरदान चाहिए, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। आप तो मुझे मारण वर ही दीजिए। भगवान शिव बोले, बृकासुर, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने बहुत कठिन वर की कामना से तपस्या की, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने बृकासुर को यह वरदान दे दिया। भगवान शिव का वरदान पाकर बृकासुर यहीं नहीं रुका। बृकासुर की आसुरी वृत्ति जागृत हो गई। उसने शिवजी से आगे कहा कि नारद ने तो मेरे साथ छल किया है। अब मेरे मन में आपको लेकर भी संशय बैठ गया है। मैं वरदान की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि आपका दिया हुआ वरदान सही है या नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस बार में कितनी सत्यता है। बृकासुर की यह बात सुनकर भगवान शंकर अपने ही जाल में फंस गए। भगवान शिव के होश उड़ गए। अब क्या करें? वह समझ चुके थे कि यह राक्षस ना कुछ सुनेगा और ना ही मानेगा। ऐसा सोचकर ही भगवान तुरंत वहां से भागे। भगवान शंकर को भागता देखकर बृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह भी भगवान शिव के पीछे पीछे भागने लगा। उसने कहा कि महादेव, नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? भगवान शंकर भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और देवलोक पहुंच गए। बृकासुर भी आसुरी शक्ति के बल पर उनका पीछा करता रहा। ऋषि मुनि तथा समस्त देवगण असहाय होकर ये देखते रहे, पर करें क्या? कौन उसके सामने पड़े? अंत में भगवान शिव श्री हरि विष्णु के पास विष्णु लोक पहुंचे और श्री हरि विष्णु को अपनी विपदा सुनाई।
उनसे इस समस्या का निदान करने को कहा। श्री हरि विष्णु ने हंसकर कहा कि अगर बिना सोच विचार के हर किसी को वरदान दोगे तो यही हाल होगा। खुद ही प्राण बचाते भागते फिर रहे हो। बताओ मैं क्या करूं? आपके वर की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। किसका सिर उसके आगे करूं? भगवान शिव ने कहा, नारायण, मुझे कोसने से मेरा यह संकट दूर नहीं होगा। कुछ करिए और जल्दी करिए, अन्यथा वह जहां भी पहुंच जाएगा। भगवान विष्णु ने जोग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और उधर चल पड़े जिधर से वृकासुर आ रहा था। बहुत दूर जाने पर उन्हें वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और बड़े प्रेम से पूछा कि हे सूर्प के तेज को लज्जित करने वाले परम तेजस्वी असुरराज, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप जैसे परमवीरों के चलने से पृथ्वी कांपने लगती है, आकाश थर्राने लगता है। आपका प्रभाव ऐसा है कि आपकी गति से तीनों लोकों के प्राणी त्रस्त होते हैं। हे परम शूरवीर, आप हम जीवों पर दया करें, हम आपके शरणागत हैं। आपके इस प्रकार दौड़ने से संसार क्षुब्ध हो रहा है। आप विश्राम करके हम सब पर कृपा करें। शरीर को कुछ विश्राम दीजिए। शरीर से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए इसे अधिक नष्ट मत कीजिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं, देवता भी आपके आगे तुच्छ हैं। फिर भी मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताएं। कई बार तुच्छ लोग बड़े कार्य सिद्ध करा देते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के मुख से अपनी प्रशंसा की बातें सुनकर वृकासुर फूला ना समाया। वृकासुर ने भगवान शिव के वरदान तथा उसकी परीक्षा की बात बताई। विष्णु जी पहले तो वृकासुर पर हंसे और फिर कहा कि असुरराज, तुम किसके वर की परीक्षा लेना चाहते हो? भगवान शिव की, जिसका अपना कोई घर बार नहीं, जो भूतों प्रेतों के साथ घूमता रहता है, वह भला किसी को क्या वर देगा? तुम्हें नारद ने गलत जानकारी दी है। शिव जी का काम वरदान देने का नहीं है। शिव जी का तो खुद का कोई ठिकाना नहीं है। वे पहाड़ों में रहते हैं और पिशाचों के साथ घूमते रहते हैं। वे किसी को क्या वरदान देंगे? शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वर देने वाला तो स्वयं इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वर का असर खुद उस पर नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वर दिया है। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ गई। वरदान तो सिर्फ 2 ही देवता देते हैं, वो है भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करते। वृकासुर उनकी बातों में आ गया। ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने कहा था कि भगवान शिव की आराधना करो, वह प्रसन्न होकर मनचाहा वर दे सकते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुम बड़े भोले हो जो तुमने नारद पर विश्वास कर लिया। वह तो ऐसा घुमक्कड़ साधु है जो बाकी सबको उल्टी ही सलाह देता है। उसकी सलाह से कभी किसी का भला नहीं होता। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ना हो तो अपना हाथ खुद के सिर पर रखकर आजमा लो। अभी के अभी उनकी पोल खुल जाएगी कि कैसे शिवजी ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। उनकी झूठ की पोल ना खुल जाए इसलिए भाग गए। वृकासुर का मनोबल इतना टूट चुका था कि उसे उस ब्रह्मचारी की बात से विश्वास हो गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल किया है, झूठा वर दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। ऐसा सोचते हुए
वर की सत्यता की परख करने के लिए उसने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बृकासुर ने जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा, उसी समय अग्नि की एक प्रबल ज्वाला उत्पन्न हुई और एक झटके में उसका शरीर जलकर भस्म हो गया। इस तरह बृकासुर का अंत हो गया। इस तरह श्री हरि की सूझबूझ से शिवजी एवं अन्य देवताओं की चिंता मिटी। शिवजी वहां प्रकट हुए। उन्होंने श्री हरि को और श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया। श्री हरि बोले कि प्रभु, आज से जो भी जीव अपने ऊपर उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता दिखाएगा, उसके सारे संचित पुण्य नष्ट होते जाएंगे। जिस लोभ में वह कृतज्ञता करेगा, एक दिन वही उसके अंत का कारण बनेगा। ऐसे जीव धीरे धीरे करके अपने अंत की ओर स्वयं जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, जैसे इस बृकासुर के साथ हुआ। बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतघ्न होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही परिणाम होता है। कृतघ्नता के उन्माद में विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही मृत्यु का कारण बन जाती है। उनकी गति बृकासुर जैसी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।